चितौली नाम का एक गांव था। वहां पर एक जयंत नाम का आदमी अपनी पत्नी अपर्णा और अपने 3 बेटों के साथ रहता था। जयंत अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और फिर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। जयंत माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा उन्हीं की धुन में खोया रहता। उसके 3 बेटों के होते हुए भी उसे यह काम अकेले ही करना पड़ता था, क्योंकि उसके तीनों बेटे बहुत आलसी थे, कुछ काम नहीं करते थे। पूरे दिन खाना खा खा कर बस पड़े रहते थे। जयंत और अपर्णा दोनों ही अपने बेटों से बहुत परेशान थे। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं। सुनिए जी, मुझे अपने पुत्रों की हमेशा ही चिंता लगी रहती है कि हमारे बाद इनका क्या होगा। तुम चिंता मत करो अपर्णा। माता लक्ष्मी इन्हें जरूर सद्बुद्धि देंगी और इनके आलस को खत्म कर देंगी। तुम भरोसा रखो। उनकी ये सारी बातें लक्ष्मी जी बैकुंठ धाम से विष्णु जी के साथ देख रही थी। विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, आपको अपने इस भक्त की सहायता करनी चाहिए। यह आपका परम भक्त है। मैं भी यही सोच रही थी भगवान कि मुझे इसकी सहायता करनी होगी। और फिर लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रोज ही की तरह जयंत सुबह लक्ष्मी जी की उपासना करके जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। वह लकड़ियां काट ही रहा होता है कि पीछे से उसे एक कन्या की आवाज आती है। वह पीछे पलटता है तो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची लगभग 12-13 साल की लग रही थी। वह उसके सामने खड़ी थी। जयंत उससे पूछता है, तुम कौन हो बेटी, और अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यहीं जंगल में रहती हूँ और फल तोड़कर खाती हूँ। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके सारे काम करूँगी। जयंत को उस पर दया आ जाती है। वह मन में सोचता है कि वह इसे कैसे रखेगा। जयंत सोचता है, मैं इसे कैसे अपने साथ रख सकता हूँ? हमारे पास तो खुद खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता है। मैं इसे क्या दूंगा खाने के लिए? वह कन्या फिर कहती है। क्या हुआ, आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगे? वह इतने मीठे स्वर और प्रेम से यह बात कहती है कि जयंत का हृदय पसीज जाता है और वह उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। वह कहता है, जहां मैं अपने 3 आलसी बेटे को खिला सकता हूं, तो इसे भी खिला ही दूंगा। रोज थोड़ा ज्यादा काम कर लिया करूंगा, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम चलो बेटी, मेरे साथ मेरे घर पर। अब से तुम मेरी पुत्री बनकर रहना। कन्या खुश हो जाती है और दोनों घर आ जाते हैं। अपर्णा जयंत के साथ उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। वह जयंत से पूछती है, ये कौन है स्वामी, और ये आपके साथ यहाँ क्यों आई है? अब से ये हमारे साथ रहेगी। ये मुझे जंगल में मिली है, इसका कोई नहीं है। अब से हम इसके माँ बाप हैं, और ये हमारी पुत्री। अपर्णा कहती है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी कोई बेटी भी नहीं थी। मैं इसे अपनी ही पुत्री जैसा प्रेम करूंगी। लक्ष्मी अगले दिन से घर के सारे काम करने लगती है और एक एक करके घर का सारा काम निपटा देती है और अपर्णा को कुछ भी नहीं करने देती। अपर्णा उससे कहती है, तुम इतने सारे काम मत करो, थक जाओगी। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। आप आराम कीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी। और वो घर के सारे काम कर लेती है। अपर्णा खाना बनाने के लिए जा ही रही होती है कि लक्ष्मी उससे कहती है, खाना बनाने जा रही हो माँ? हाँ बेटा, खाना बनाने जा रही हूँ। तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे ना, और तुम्हारे भैया को भी भूख लगी है। आप आराम कीजिए, आज मैं खाना बनाऊंगी और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आप देखना। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप जाइए, मैं बनाती हूँ खाना। ठीक है। लक्ष्मी रसोई में जाती है तो आटा गूंथने के लिए प्लेट में आटा निकालती है और आटा अपने आप गूंथ जाता है। वह जैसे जैसे प्लेट निकाल कर रखती जाती है, उसमें तरह तरह के पकवान, खीर, पूरी आते जाते हैं।
जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं, तो जयंत एक निवाला खाते ही कहता है, अरे वाह अपर्णा, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। उनका एक बेटा कहता है, हाँ पिताजी, सही कहा, खाना वाकई में काफी स्वादिष्ट है। अपर्णा मुस्कुराते हुए कहती है, खाना तो स्वादिष्ट बना है, लेकिन इसे मैंने नहीं बनाया। उसका दूसरा बेटा पूछता है, तो फिर किसने बनाया इतना स्वादिष्ट खाना? लक्ष्मी ने बनाया है ये सारा खाना, उसको धन्यवाद दो। वो सभी बड़े ही चाव से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मी जयंत के साथ लकड़ियां काटने जाती है। लकड़ियां काटने के बाद वह लकड़ियों के गट्ठर को उठाकर बाजार ले जाते हैं बेचने के लिए। वह गट्ठर को एक किनारे रख देता है और उसमें से लकड़ियां निकालकर बेचता रहता है। वह बहुत सारी लकड़ियां बेच देता है। फिर वो ध्यान देता है कि जितनी लकड़ियां वह काट कर लाया था, उससे ज्यादा लकड़ियां वह बेच चुका है। वह हैरान हो जाता है। दरअसल लक्ष्मी अपनी शक्तियों से उस लकड़ी के गट्ठर को असीमित कर देती है। वह लकड़ियां खत्म ही नहीं होती हैं। जयंत समझ जाता है कि ये काम लक्ष्मी ने किया है, पर वह उस समय कुछ नहीं कहता। वह बहुत सारा धन कमाकर जब रात में घर आता है, तो देखता है कि उसके बेटे अपर्णा की सेवा कर रहे हैं। एक उसके पैर दबा रहा था, तो दूसरा उसके हाथ, और तीसरा घर के काम में लगा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। जयंत लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, आप कौन है देवी? आप कोई साधारण कन्या नहीं हैं। आप अपने असली रूप में आइए। लक्ष्मी अपने असली रूप देवी लक्ष्मी के रूप में आ जाती है। घर के सारे लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आप इतने दिनों तक हमारे साथ थीं माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं पुत्र, मैं तो ये तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी मदद करने आई थी। मैंने तुम्हारी गरीबी को भी मिटा दिया और तुम्हारे बेटों के आलस्य को भी दूर कर दिया है। अब तुम आराम से अपना जीवन जी सकते हो। आप धन्य हैं माता जी। आपने इस गरीब की पुकार सुनी और हमारी मदद करने आई। आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया हूँ। लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उसके बाद से जयंत के घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती और उसके बेटे आलस्य को त्याग देते हैं। तो इस तरह देवी लक्ष्मी एक गरीब के घर में बेटी बनकर उसके घर को संवार देती है।